जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारा मन, शरीर और हमारी सोल यानी आत्मा का जो तालमेल है, वो तालमेल आखिर किस तरीके से ये तीनों काम करते हैं और क्या इनका अपना अपना क्या रोल है हमारी लाइफ को, हमारी जर्नी को या हमारे उसको आगे बढ़ाने में। इनका किस किस के व्यक्ति का कितना रोल होता है और कौन कितना पावरफुल होता है और कौन किसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, देखिए, इसे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बहुत सिंपल तरीके से, किसी एग्जाम्पल तरीके से समझा पाऊं ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आप ऐसे समझिए, आज हम समझेंगे कि हमारा मन मन क्या होता है, सोल क्या है, सोल का क्या काम है, और जो हमारी जो इंद्रियां हैं यानी मन, शरीर और आत्मा, इसका तालमेल क्या है। देखिए, हमारा जो शरीर है, सबसे पहले हम समझते हैं शरीर। शरीर जो हमारी बॉडी है, जो हमें दिखाई देती है, दूसरों को दिखाई देती है, हमें फील होती है, दूसरों को भी फील होती है। ठीक है, तो ये पूरा शरीर, ये रथ है एक। इस रथ के माध्यम से आप समझिए कि ये पूरा एक रथ है। तो ये पूरा एक रथ जो है ना, ये हमारा शरीर है। ठीक है, इसे आप पूरा अपना शरीर मान के चलिए। और इस पूरे शरीर में जो हमारी 5 सेंस है, यानी जैसे हमारी आंखें, हमारी नाक, मुंह, जीभ, कान, जिनसे हम कुछ सोचते हैं, देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं या कुछ टच करते हैं, कुछ खाते हैं या पीते हैं, कुछ भी। तो 5 सेंस यानी इंद्रियां। तो इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ, ये शरीर रूपी जो रथ है, इसमें इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं, घोड़ों का काम करती है। यानी ये भागते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, लेकिन इन घोड़े को कौन कंट्रोल करता है? ये सारथी यानी हमारा मन, यानी हमारा माइंड। ठीक है, हमारा माइंड हमारे 5 सेंस को कंट्रोल करता है, चलाता है। मन को जहां जहां हमारे 5 सेंस हमें लेके जाते हैं, मन उधर दौड़ पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसने लड़के ने देखा, आंखों ने देखा कि एक सुंदर सी लड़की है। हाँ, तो देखा, किससे देखा? आंखों से देखा। अब आंखों से जैसे ही देखा, इंद्रियों ने मैसेज दिया मन को। अब मन उसकी तरफ क्या हो गया, हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, है ना। आंखों ने देखा, कानों ने सुना कि कोई व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है, कानों ने सुना, है ना। हम कमरे के बाहर खड़े, हमारी सास या कोई दूसरा पर्सन दूसरे व्यक्ति से हमारी बुराई कर रहा है, किसने सुना? कानों ने। अब जैसे ही कानों ने सुना, तुरंत कान मैसेज देंगे मन को, और मन कैसा फील करना लग जाएगा? बुरा। लेकिन जो फील करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है। हमारा मन हमें कैसा फील करवाएगा फिर कि अरे बताओ, ये लोग तो मेरी बुराई कर रहे हैं। होता है ऐसा? अगर कोई हमारी बुराई करे और हम सुन ले कि अरे उसने ऐसा कहा है हमारे लिए, तो मन को फील होता है, मन को फील होता है ना। तो ऐसे ही मन का काम होता है, इंद्रियों से, जो हमारे 5 सेंस है, उनसे मैसेज लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसको इमोशन में उसको बदलना। ठीक है, ऐसे ही कहीं जा रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज रखी हुई है बढ़िया मस्त वाली, तो तुरंत हमारी जो सेंस है, यानी जो हमारा जो खाने माउथ है या हमारी जीभ है, वो उसको लल जाएगी। मन कहेगा खा लो खा लो खा लो खा लो, जल्दी खा लो, खरीद लो, खा लो। होता है ऐसा? होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये दोस्तों, हमारे 5 सेंस के माध्यम से हमारा मन हमें मैसेज देता है। ठीक है, और लेकिन अब उस मैसेज को लेना है या नहीं लेना है। अगर हम ये पाते हैं कि वो मैसेज हमारे लिए ठीक है, तो हम लेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, ये मैसेज तो दे रहा है, ऑफ कोर्स दे रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर हम उसको मना भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, मन इतना पावरफुल होता है कि हम उसके अगेंस्ट जा नहीं पाते। मन कहता है सुंदर लड़की है, अब जरा ट्राई कर लो थोड़ा सा, क्या पता दाल गल जाए। खाने का मार, रसगुल्ले खा लो, क्या फर्क, शुगर है कोई बात नहीं, गोली खा लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है, हम मन के बहकावे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से भी बड़ा होता है मन। मन बहुत बहुत पावरफुल होता है ना। माइंड नाच नचाता है ये हमें, मन। तो मन है सारथी, और जो ये घोड़े हैं ये हमारे 5 सेंस है, और ये मन इनको चलाता है। ये इसको मैसेज देते हैं और ये उसके इनके अकॉर्डिंग भागता है।
कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा, ये कर ले, वो कर ले, इधर दौड़ाएगा, उधर। अच्छा, एक मन की एक और खास बात होती है। मन ना पहले मन बदल भी जाता है। पहले तो मन आपसे कहेगा कि भाई एक काम कर, ये तो कोई बात नहीं, तू इसको गाली दे दिल गाली दे दे, ऐसा ही गाली दे इसे खींच के। अब आप गाली दे लोगे, जब गाली का कोई बैड रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा, कोई नुकसान होगा, तो यही मन आपसे क्या कहेगा, भाई तूने क्यों दी गाली, तुझे थोड़ी देनी चाहिए थी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। होता है ऐसा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तूने क्यों दी, हाँ तूने गाली दे दी, देख अब इसका क्या रिजल्ट आया। तो मन ना बड़ा बहरूपिया है। बहरूपिया मतलब इससे ये तुरंत बदल जाएगा। अभी आपसे कहेगा ये कर ले, फिर जब आप कर लोगे तो बाद में आप ही से कहेगा ये क्यों किया भाई, ये तो नहीं करना चाहिए था, है ना, ऐसे होता है। तो ये सारथी क्या है, ये हमारे शरीर का मन जो है वो हमारा सारथी है, यानी मन हमारा शरीर का सारथी है, ये चलाता है इसको, है ना, हमारी इंद्रियों को ये चलाता है। लेकिन अब इस शरीर रूपी जो हमारा जो ये शरीर रूपी रथ है, इसका जो मेन जो राजा है, जो किंग है, वो कौन है, मैंने हमेशा से कहा है सोल, है ना। सोल इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन योर बॉडी। आपके शरीर में सोल सबसे पावरफुल चीज है। सोल राजा है या रानी है। सोल के पास इतनी पावर है कि ये चाहे तो आपके मन को, यानी हमारे मन को अपने अकॉर्डिंग चला सकती है ना, अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे सकती है, इधर चलना है, ये चलना है, वो चलना है, नहीं करना है, ये करना है या ये नहीं करना है। सोल के पास ये पावर होती है, ठीक है। तो सोल क्या है, सोल इस शरीर रूपी रथ का जो सोल है वो राजा है, ठीक है, सोल इसको चलाती है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमारा शरीर, हमारे फाइव सेंस बोले तो हमारे ये घोड़े, लाइक घोड़े, और लाइक हमारा मन, माइंड, लाइक हमारा जो सारथी, ठीक है, जो इसको चला रहा है, हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे मन को, ठीक है। और राजा कौन, जो हमारे अंदर सोल है, जो हमारे अंदर सोल है वो राजा है, वो चाहे तो इस मन को कंट्रोल कर सकती है। अब इसका तालमेल कैसे होता है, अब क्या होता है यहाँ पे ना, एक चीज है, वो ये है कि मैक्सिमम लोग है ना, मैक्सिमम लोग केवल अपने राजा, केवल अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों और मन के उस वश में होते हैं। आप देखो, आपको किसी को गुस्सा आया और वो तुरंत गुस्सा कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसका अपने मन पर, अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आपका मन किया कि ये खा लो और आपने खा लिया, तो मतलब अभी आपका मन इस राजा, इस सोल के कंट्रोल में नहीं है। आपका मन किया कि आपका मन किया कि मैं ये ऐसा कर लूं या वैसा कर लूं या कुछ भी, कोई भी अच्छा या बुरा काम, तो आपके मन ने कहा, आपके मन ने आपसे करवाया और आपने कर भी लिया, तो मतलब अभी आपका मन आपको चला रहा है। कौन चला रहा है अभी आपको, आपका मन चला रहा है। आपका मन आपको मैसेज दे रहा है, अच्छे या बुरे, जो भी है, जो भी फील करा रहा है वो मन करा रहा है, और आप कर भी रहे हो फील। तो इस मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। जो आदमी मन से मुक्त हो गया ना, वो मुक्त हो गया। मुक्ति का और कोई मतलब नहीं है, मुक्ति का और कोई ये मतलब नहीं कि आपकी आत्मा कहीं जाएगी, स्वर्ग में कहीं लटक जाएगी फिर जाके और फिर नहीं आएगी दोबारा। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। जो व्यक्ति जीते जी अपने मन से मुक्त हो गया, समझो वो मुक्त हो गया। क्यों? अब मन से मुक्ति कैसे मिलेगी? देखो, मन से मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मन बहुत पावरफुल होता है, मैंने हमेशा कहा है मन बहुत पावरफुल होता है। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ में आना होगा, है ना। आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो क्या है, वो है आपकी सोल, यानी आपको अपनी सोल को पावर में लाना होगा। क्योंकि जब सोल पावर में आएगी तब ये मन कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाता है। जब सोल पावर में आती है तो सोल क्या करती है, आपकी जो सोल है वो क्या करती है, आपके मन को और आपके शरीर को, दोनों को सही रास्ते पर ले आती है ना। क्योंकि मन और शरीर दोनों मिलके क्या कर रहे होते हैं, अपनी मनमानियां कर रहे होते हैं, है ना, अपनी मनमानियां कर रहे होते हैं। तो सोल इन दोनों की मनमानियों पर लगाम लगाती है कि भैया ये तुम्हारी मनमानियां बहुत हो गई, अब तुम्हारी मनमानियां नहीं चलेगी। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो
तो आपको पता है उसे डिप्रेशन में लेके कौन जाता है? उसका मन। उसका मन ही उसके शरीर को मैसेज देता है और ये दोनों मिलके उसको, व्यक्ति को बहुत दुखी फील कराते हैं, बहुत दुखी फील कराते हैं। इसीलिए इसीलिए जब सोल पावर में आएगी, अगर सोल पावर में आ जाए तो फिर ये सोल इस मन को और इस इंद्रियों यानी हमारे शरीर को और मन को दोनों पर क्या कर लेती है? अपना कंट्रोल जमा लेती है, अपना कंट्रोल कर लेती है। और जैसे ही अपना कंट्रोल करती है वैसे ही मन और शरीर दोनों सही रास्ते पर आ जाते हैं और अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी मालिक की आज्ञा का इंतजार करते हैं कि जो हो मेरे आका बताइए क्या करना है। ये होता है, ठीक है। तो इसलिए सोल यानी हमारी जो चेतना है, जो हमारी प्योर ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको उसे राइज करना बहुत जरूरी होता है। और जिन लोगों की सोल पावर में नहीं होती, उन्हें उनका ये मन दुनिया भर के नाचना चाहता है और इवन मृत्यु तक नाचना चाहता है और नचाता रहता है और आदमी नाचता रहता है। इसी मन के बहकावे में आकर वो उल्टे सीधे काम करता है, फिर उल्टे सीधे कामों के उल्टे सीधे डिसीजन आते हैं और जब उल्टे सीधे उनके रिजल्ट आते हैं तब वो फिर यही मन उसको दुखी भी करता है। पहले आपसे करवाएगा, काम भी आपसे करवाएगा, फिर उसके रिजल्ट जब आएंगे तो दुखी भी आपको यही करेगा। तो अपने समझने के लिए ये है, समझने वाली बात ये है कि हमें अपनी सोल को ऊपर उठाना चाहिए, अपनी सोल पे काम करना चाहिए, हमें अपनी ऑथेंटिक सेल्फ यानी प्योर कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर उठेगी तब मन कंट्रोल में आ जाएगा। दुनिया का जितना भी अध्यात्म है वो सब किस पर टिका हुआ है? केवल एक चीज पर, कि कैसे भी करके बस इस मन को कंट्रोल कर ले, है ना, इस मन पर विजय प्राप्त कर ले। क्योंकि जिसने इस मन पर विजय प्राप्त कर ली वो योगी हो जाता है। वो फिर चाहे किसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी वो रह रहा हो, लेकिन वो फिर उसने मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो एक योगी बन जाता है कि उसने अब इस पर विजय प्राप्त कर ली। यानी अब वो अपने मन की नहीं सुनता है। मन तो कहता है कि ये कर, वो कर, ये कर, लेकिन वो अब अपने मन की नहीं सुन रहा है। वो अब अपने डिसीजन, उसके फैसले, उस व्यक्ति के फैसले, उस व्यक्ति के डिसीजन सब सोल से आ रहे होते हैं। सोल उसके लिए डिसीजन ले रही होती है और सोल के द्वारा लिए गए डिसीजन हमेशा व्यक्ति के लिए अच्छे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। कभी भी सोल का कोई भी डिसीजन गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सोल आपके लिए कभी भी कोई भी गलत डिसीजन लेगी ही नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये सोल जो भी डिसीजन लेगी आपके लिए, उसे इंप्लीमेंट भी वो इसी मन से करवाएगी, इसी माइंड से, इसी मन को बोलेगी इंप्लीमेंट करने के लिए भी, यही इसी मन को यूज करेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सोल जब सोल पावर में आती है और सोल को जब आपसे कुछ करवाना होता है तो वो इसी मन को यूज करती है, ठीक है। इसी मन को यूज कर इस शरीर से वो काम करवाती है। फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, वो थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा वीक है ना, शारीरिक रूप से। तो अब वो चाहता है कि मेरी बॉडी बन जाए, है ना, मेरी बॉडी बन जाए, अच्छे से मैं फिट हो जाऊं। तो वो फिट होने के लिए डिसीजन लेता है कि मैं कल सुबह 6 बजे से उठ के मैं जिम जाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। अब वो जब सुबह आती है, वो सो रहा होता है, उसका अलार्म बजता है और वो अलार्म उसको बजता है तो वो अलार्म को दबा के कल से करेंगे, है ना। ये जो करवाया ना, जिसने करवाया, ये मन ने करवाया। मन ने कहा कोई बात नहीं यार, नींद ज्यादा जरूरी है, दवाई बस को बंद कर, सो जा, कल से देखते। और वो कल करते करते उसके कई दिन निकल जाते। लेकिन अब ये लड़का रियलाइज करता है कि यार मैं रोज डिसाइड करता हूँ कि आज सुबह उठकर मैं 6 बजे जिम जाऊंगा ही जाऊंगा और डेली जाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, फिट करूंगा खुद को, लेकिन अब नहीं कर पाता, उठ नहीं पाता। तो ये मन कहता है उसको कि कोई बात नहीं बेटा, सो जा, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है ठीक है, क्या करना है बॉडी वॉडी बना के। अब क्या होगा, जैसे ही ये व्यक्ति एक दृढ़ संकल्प करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं मन की नहीं सुनने वाला, मैं तो अब जिम जाऊंगा ही जाऊंगा, वही तुरंत जैसे ही वो डिसीजन लेगा ना, तो अगली रात जब वो सोएगा, इस रात जब वो सोएगा, तो अगली सुबह तक उसकी सोल इस मामले में इंटरफेयर कर चुकी होगी।
सोल इंटरफेयर, देखिए कभी कभी ना ये डिपेंड करता है, कभी कभी सोल बहुत जल्दी इंटरफेयर कर लेती है आपके मैटर में, और कभी कभी इसको इंटरफेयर करने में 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो जैसे ही सोल इस मामले में इंटरफेयर करेगी, वो तुरंत उसको मैसेज देगी कि भाई उठ जा, और व्यक्ति उठ जाएगा और उठ के रेडी होगा, तैयार होगा, जिम जाएगा, एक्सरसाइज भी करेगा। और अगर इसने 2-3 दिन ऐसा कर लिया, सोल ने अगर पावर में रहते हुए 2-3 दिन 4 दिन ऐसा करवा लिया, तो फिर ये व्यक्ति कंटिन्यू भी कर सकता है ना, 1 महीना भी 2 महीना भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मन तो आपसे वो करवाएगा जो आपके लिए ठीक है ही नहीं, है ना, जो आपके लिए सही है ही नहीं, लेकिन सोल आपसे वो करवाएगी जो आपके लिए हमेशा से सही था, है और हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए सोल को पावर में लाना बहुत जरूरी होता है, अपनी चेतना को ऊपर उठाना बहुत जरूरी होता है, और ये हम आध्यात्म के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।